समालखा हरियाणा वो एक विशाल मैदान था जहाँ सुबह 9 से 10 स्वामी सेवानंद जी का सत्संग होता था। उसके बाद भगतगण अपने घरों में चले जाते थे और सेवानंद जी अपने चेले चपाटों के साथ वहीं बने अपने आश्रम में रहते थे। तकरीबन 2 बजे दोपहर को कालिया मैदान पार करता आश्रम की एक मंजिला इमारत के नज़दीक पहुंचा। फिर बाइक खड़ी करने के बाद वो इमारत के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। उसने हाथों में अपना वीडियो कैमरा ले लिया था। मुख्य द्वार पर भगवा वस्त्रधारी 2 स्वयं सेवक खड़े थे। जय परमानंद। नज़दीक पहुंचकर अशोक कालिया ने आश्रम का चिर परिचित अभिवादन नारा लगाया। जय परमानंद। दोनों स्वयं सेवक बोले। स्वामी जी भीतर है। आप कौन? अशोक कालिया, चीफ रिपोर्टर टीवी। अभी तक स्वामी जी का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने आया हूँ। सुबह 10 बजे ही मैंने फ़ोन किया था और स्वामी जी से मिलने की अपॉइंटमेंट ले ली थी। आप रुकिए, मैं देखता हूँ। एक स्वयं सेवक तेज़ी से भीतर की तरफ निकला, जबकि एक वहीं खड़ा था। ताज्जुब है, 2:30 बजे तो हम लोगों को दिल्ली के लिए निकलना है। ऐसे में स्वामी जी ने आपको 2 बजे मिलने का समय कैसे दे दिया? वो इसलिए जनाब, क्योंकि 2 और 2:30 के बीच 30 मिनट का फ़र्क होता है और 30 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है, हो जाता है। दुनिया इधर से उधर पहुंच सकती है और आदमी यहाँ से, कहते अशोक कालिया ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते अपने बाकी शब्द पूरे किए, वहाँ पहुँच जाता है। काफ़ी हाजिर जवाब हैं आप। स्वयं सेवक धीमे से मुस्कुराया। और आप भी काफ़ी निष्ठावान स्वामी जी के। आपने भी नाम ले रखा है? अरे जनाब, हमारे ऐसे नसीब का, हम तो बस यूं ही सेवा करते हैं। नाम लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है यहाँ की। वो कैसे? नाम लेने के लिए पहले परिवार की महिलाओं को भेजना पड़ता है। स्वामी जी की कृपा दृष्टि उन पर हुई तो अपने घर के मर्दों का नाम स्वामी जी को रिकमेंड करती हैं। तब जाकर स्वामी जी पुरुषों को नाम दीक्षा का सम्मान देते हैं। यानी आपके घर की किसी महिला पर स्वामी जी की कृपा दृष्टि नहीं हुई अभी तक? ना जी, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। 2 बार पत्नी यहाँ पहुँचा पत्नी के साथ, पर स्वामी जी ने मेरी पत्नी को अयोग्य करार कर दिया और आपको इसका अफसोस है। घना अफसोस है जनाब। खैर, एक आशा बची है। स्वामी जी ने कहा है कि अगली बार अपनी बेटी को यहाँ लेकर आऊँ। शायद उसे ही स्वामी जी नाम दीक्षा के योग्य समझे। लगता है यह जन्म ऐसे ही जाएगा। आपने अपनी पत्नी से पूछा कि स्वामी जी ने उन्हें अयोग्य क्यों घोषित कर दिया? कुछ अजीब ही जवाब दिया उसने। कहने लगी, स्वामी जी कहते हैं कि उसके चेहरे पर मस्सा है, जो उसके चेहरे पर उस दाग की तरह है जैसे चांद पर दाग हो। दागी चेहरा उनके नाम योग्य नहीं है। फिर तो बड़े भाग्यवान निकली आपकी पत्नी, जो उन्हें स्वामी जी का नाम ना मिला। ओए, क्या बक रहा है तू? स्वयं से उसका गिरेबान पकड़ता पीछे को खदेड़ने लगा। तू हम हारे हुए लोगों की मजाक उड़ाता है, अभागे लोगों की खिल्ली उड़ाता है। अफसोस इस बात का नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं। अफसोस इस बात का है कि धर्म में अंधे होकर आप अपनी पत्नी तक को दाव पर लगाने को तैयार बैठे, और पत्नी दाव पर नहीं लगी तो उसे आप अपना दुर्भाग्य समझ रहे हैं और अब बेटी पेश करने जा रहे हैं। तो तू मेरी पत्नी को गाली दे रहा है? मतलब क्या है तेरा? मैं आपको गाली दे रहा हूँ, आपकी उस बुद्धि को गाली दे रहा हूँ जिसने आपका विवेक छीन लिया, आपको सोचने समझने की क्षमता बेकार कर रखी है। आपको इतनी भी खबर नहीं कि आपका ये स्वामी महिलाओं को नाम दीक्षा किस तरह देता है? उसने पूछा। छोड़िए, यह बता दिया तो आप पागल हो जाएंगे और फिर भीड़ का ही रूप लेकर मुझे जान से मारने पर तुल जाएंगे। फिर भी पता तो चले तुम्हारा इशारा किस तरफ है। स्वयंसेवक बोला। कल का अखबार पढ़ना, स्वामी जी की मौत के बाद सब समझ आ जाएगा। क्या? स्वामी जी की मृत्यु होने वाली है? ऐसी महान विभूतियों की मृत्यु नहीं होती। दूसरा स्वयंसेवक बोला। ये खुद समाधि ले लेते हैं, अपना अंतिम काल घोषित कर जाते हैं और अपनी जगह अपनी अगली पातशाही लेने वालों का नाम घोषित कर जाते हैं, और इनके बाद इनकी गद्दी पर कौन विराजमान होगा तब जाकर ये अपनी इच्छा से प्राण छोड़ते। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने। यानी स्वामी जी का अंतिम समय आ चुका है और आपका शुभ समय शुरू हो रहा है। कल की सुबह आप अखबार पढ़ेंगे तो खुद ही शर्म से डूब मरेंगे और खुद को कोसेंगे कि एक बुद्धिजीवी होकर भी मैं धर्म में अंधा क्यों बना रहा। सुनिए, आप तभी पहले वाला स्वयंसेवक लौटा। मैंने पड़ताल कर लिया, आपके नाम कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं है। काल अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आता, काल अकाल ही आता है। ये क्या बक रहा है? चला जाए यहाँ से, नहीं तो अभी इतनी मार पड़ेगी पता भी न चलेगा कि कब मौत हो गई। वो युवक आस्तीने चढ़ाता अशोक कालिया की तरफ बढ़ा। और आप कर भी क्या सकते हैं? आप जैसे आंखों के अंधे और दिमाग के पैदल लोगों की वजह से मुल्क में दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, और फर्मा बरदार लोग आपकी लाशों पर, गर्म लाशों पर अपनी बोटियां सेकते हैं, पराठे लगाते हैं।
सज्जन सिंह, यह रिपोर्टर क्यों डैमेज किया जा रहा है? वो युवक दूसरे स्वयंसेवक से बोला। कुछ नहीं, पर कह रहा है स्वामी जी का आखिरी वक्त आ गया है। आज